साथियों, आज आप लोगों को मैं एक ऐसी न्यूज़ बताने जा रहा हूँ जो कि स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से बता रहा हूँ। वैसे मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे सामने एक लिखा है कि परिवार के पास लौटी पाकिस्तानी हिंदू लड़की अगवा करके बूढ़े मुस्लिम शख्स से करा दिया था निकाह। तो ये पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों को नई-नई जो बच्ची होती हैं, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 13 साल, 12 साल, इन बच्चियों को वहाँ जबरदस्ती अगवा करते हैं। अगवा करने के बाद अधेड़ उम्र के मुसलमानों के साथ शादी करके, निकाह करके उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि उनका अपनी स्वेच्छा से उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। साथियों, ये बहुत बड़ी साजिश है। पूरे विश्व में आज इस्लाम का सबसे ज़्यादा हमला हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान की न्यूज़ है, आप इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि आप लोग न्यूज़ को समझिए, सेंटीमेंट को समझिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 3 महीने पहले हिंदू लड़की सुनीता महाराज को अगवा करके उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया था और फिर एक बूढ़े मुस्लिम से उसका निकाह करा दिया गया था। स्थानीय कोर्ट के आदेश पर वह अपने परिवार के पास लौट आई है। शायद ये पहला ऐसा मौका है जब कोर्ट के कहने पर उनको वापस परिवार को हुआ है। कराची से पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की का 3 महीने पहले अपहरण करके उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से निकाह कर दिया गया था। 3 महीने तक यातनाएं झेलने के बाद सिंध की एक अदालत के आदेश पर आखिरकार वह अपने परिवार से मिल सकी है। कराची से लगभग 310 किलोमीटर पूर्व में स्थित उमरकोट की एक निचली अदालत ने सुनीता कुमारी महाराज को शनिवार को उनके परिवार से मिलाने का आदेश दिया। यह जानकारी हिंदू एक्टिविस्ट शिवकाची ने दी, जो सुनीता के माता पिता के लिए अदालत में के मामले में पैरवी कर रहे थे। सिंध प्रांत सुनीता को सिंध प्रांत के मीरपुर खास जिले के कुनरी कस्बे से अगवा किया गया था। उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से उसकी जबरन शादी करा दी गई। स्थानीय हिंदू समुदायों के नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार वह उन कुछ भाग्यशाली हिंदू लड़कियों में से एक है जिन्हें न्याय मिला। उमरकोट के एडवोकेट चंद्र कोहली ने सोमवार को कहा, सुनीता का मामला कोई अकेला मामला नहीं है। सिंध में हिंदू लड़कियों का अपहरण, जबरन धर्मांतरण और मुस्लिम व्यक्तियों से निकाह का एक ऐसा संकट है जो हमारे समुदाय को आतंकित करता रहता है। उन्होंने कहा कि सुनीता के माता पिता और हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा मामला दर्ज कराए जाने के बाद उसे उमरकोट में पाया गया था, लेकिन अदालत ने कई सुनवाइयों के बाद उसे सेफ हाउस भेज दिया। हालांकि उसने दलील दी थी कि उसका अपहरण किया गया था और उसे धर्म परिवर्तन और शादी के लिए मजबूर किया गया था। एडवोकेट चंद्र कोहली ने कहा, सबसे बड़ी समस्या है कि ज्यादातर मामलों में आरोपी अपनी शादी को कानूनी और स्वतंत्र इच्छा से साबित करने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करते हैं। पीड़ित लड़कियां ज्यादातर गरीब परिवार से होती हैं जिनके पास अपने मामले की पैरवी करने के लिए संसाधन या कानूनी जानकारियां नहीं होती। यही कारण है कि कई हिंदू नेता अब सक्रिय रूप से पढ़े लिखे हिंदुओं को इस तरह के मामलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समुदाय के लिए एक बड़ा मुद्दा है। पिछले महीने अगवा कर ली गई थी नाबालिग नाबालिग बच्ची थी, 15 वर्षीय। सोचिए आप, पिछले महीने की शुरुआत में भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से ऐसी ही एक घटना सामने आई थी जिसमें एक 15 वर्षीय हिंदू लड़की का अपहरण किया गया था, उसके साथ बलात्कार किया गया और इस्लाम में धर्मांतरण के बाद एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स से उसका जबरन निकाह करा दिया गया। उसने पाकिस्तान के सिंध प्रांत की एक अदालत में अपने परिवार के पास लौटने की अनुमति देने की गुहार लगाई थी। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को अंतिम फैसला आने तक लड़की को एक सेफ हाउस में रखने के लिए बोला था। सोचिए आप, कल्पना नहीं कर सकते साथियों की उठाया जाता है, उनके बच्चियों का बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद एक मुस्लिम बूढ़े के साथ निकाह करवा देते हैं। इतना बड़ा अन्याय क्या किसी के साथ कभी हो सकता है क्या? लेकिन हिंदुओं के साथ अन्याय होता है, पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी ये अन्याय होता है साथियों। इसलिए हमें समझना है, समझने के साथ अपने लोगों के लिए बोलना सीखिए, लड़ना सीखिए। जैसा भी हो, पूरे पूरे विश्व में मैंने हिंदुओं के जैसा अत्याचार किसी के ऊपर होते हुए नहीं देखा है। आप लोगों को मैं न्यूज के माध्यम से, इसीलिए आज तक के न्यूज में कराची 3 नवंबर 2025 को अपडेट मिला था, इसलिए मैंने न्यूज स्क्रीन रिकॉर्ड आपके पास भेजा है, नहीं तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड जल्दी नहीं करता और इसी प्रकार से बताता हूं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, न्यूज जानकारी, ऐसी न्यूज और ऐसी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें।